हाय मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हम 2009 में आई मूवी नाइट ट्रेन को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई होप यू लाइक इट। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने साथ एक बॉक्स लेकर भाग रहा होता है और फिर वो आदमी भागते हुए रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है और एक ट्रेन के अंदर घुसने की कोशिश करता है। तभी एक माइल नाम का टीटी उससे टिकट मांगता है। इस पर वो आदमी अजीब तरह से बिहेव करने लगता है तो माइल उसे ठंड में सिकुड़ता हुआ देखकर उसे ट्रेन में जाने देता है और टिकट के पैसे बाद में लेने का फैसला करता है। वहीं ट्रेन के अंदर उस आदमी को एक पीट नाम का आदमी मिलता है जो उसे अपनी ड्रिंक पीने के लिए देता है और फिर वो आदमी उस ड्रिंक के साथ बहुत सारी पिल्स लेकर सो जाता है। और जब माइल उस आदमी के पास टिकट के पैसे लेने के लिए आता है तो उसे वो आदमी मरा हुआ मिलता है। ये सुनकर पीट उसे बताता है कि इसने मरने से पहले ड्रिंक के साथ बहुत सारी पिल्स खा ली थी। तभी वहाँ मौजूद एक दूसरी पैसेंजर कलोई आ जाती है जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट थी, जो उन्हें बताती है कि इस आदमी ने बहुत ही ज्यादा ड्रग्स ली हुई थी। और फिर कलोई की बात सुनकर माइल इन दोनों को उस डेड बॉडी को हाथ लगाने से मना करके अपने सीनियर ऑफिसर को इन्फॉर्म करने के लिए चला जाता है। तभी पीट की नजर उस मरे हुए आदमी के बॉक्स पर पड़ती है जिसे वो खोलने की कोशिश करता है, लेकिन माइल उसे बॉक्स को छेड़ने के लिए मना करता है तो पीट उस बॉक्स को वापस रख देता है। लेकिन माइल के जाते ही पीट फिर से उस बॉक्स को उठा लेता है और उसके अंदर देखने की कोशिश करता है। तभी पीट को बॉक्स के अंदर कुछ दिखाई देता है जिसे देखकर पीट हैरान हो जाता है और भागते हुए माइल के पास पहुंचता है, जहां माइल अपने हेड ऑफिस में कॉल करके उस डेड बॉडी के बारे में इन्फॉर्म करने वाला था, लेकिन पीट उसे रोक देता है और माइल को वापस डेड बॉडी के पास चलने के लिए कहता है, जहां कलोई उस बॉक्स के अंदर देख रही होती है। इसके बाद माइल उस बॉक्स के अंदर चेक करता है तो माइल भी उस बॉक्स के अंदर देखकर हैरान रह जाता है। गाइस, इस बॉक्स के अंदर क्या है ये हम आपको मूवी के एंड में बताएंगे। अब माइल फिर से उस बॉक्स को वापस वहीं रख देता है और पीट से कहता है कि हमारे पास एक डेड बॉडी है जिसके बारे में हमें आगे रिपोर्ट करना होगा। इस पर पीट उसे समझाता है कि इस बॉक्स के अंदर मौजूद चीज बहुत कीमती है जिसे बेचकर हम दोनों की लाइफ बन सकती है, लेकिन माइल उसकी बातों में नहीं आता है और ये कहता है कि ये मौका हमसे पहले भी किसी को मिला था जो अब मर चुका है और जब इसके असली मालिक इसे ढूंढते हुए यहाँ आएंगे तब उन्हें हम क्या जवाब देंगे। फिर तुम दोनों तो यहाँ से चले जाओगे लेकिन मुझे हमेशा इसी ट्रेन में रहना है। इस पर पीट उसे अपनी जॉब छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन माइल उसे इस चीज के लिए मना कर देता है। तभी कलोई कहती है कि हम किसी को इस आदमी के मरने के बारे में नहीं बताएंगे क्योंकि इसने कोई टिकट भी नहीं लिया था, इसलिए किसी को शक भी नहीं होगा कि ये आदमी इस ट्रेन में चढ़ा भी था या नहीं। और फिर कलोई मैप देखकर कहती है कि कुछ ही देर में हम एक ब्रिज से होकर गुजरने वाले हैं तो हम इस आदमी की लाश को उसी नदी में फेंक देंगे, इससे किसी को इस बारे में पता तक नहीं चलेगा। यहाँ माइल उसे ऐसा करने से साफ मना कर देता है और उस बॉक्स को लेकर अपने केबिन में चला जाता है। इससे पीट बहुत गुस्सा होता है। तभी कलोई पीट से कहती है कि तुम्हें फिर से एक बार माइल से बात करनी चाहिए क्योंकि उसने अभी तक अपने हेड ऑफिस में कॉल नहीं किया है। तभी वहाँ माइल उस बॉक्स के साथ आता है और उस बॉक्स को पीट और कलोई के सामने एक लॉकर में रख देता है। लेकिन जब कलोई और पीट दोबारा उससे इस बारे में बात करते हैं तो माइल अब की बार इनकी बात मान जाता है और उस डेड बॉडी को ट्रेन के लगेज वाले डिब्बे में ले जाने का फैसला करता है। इस काम को करने के लिए पीट उस ट्रेन में बैठे पैसेंजर को अपनी बातों में उलझाता है और वहीं माइल और कलोई उस डेड बॉडी को व्हील चेयर पर बैठाकर दूसरे डिब्बे में ले जाते हैं। लेकिन वहाँ मौजूद लगेज बॉक्स काफी छोटा होता है इसलिए उसमें डेड बॉडी आ नहीं पाती है। इससे पीट माइल पर गुस्सा करने लगता है। तभी कलोई किचन से एक बड़ी चाकू लेकर आती है और उस डेड बॉडी के टुकड़े करने के लिए बोलती है जिससे वो डेड बॉडी आसानी से उस बॉक्स के अंदर आ सके, लेकिन माइल इस चीज के लिए साफ इनकार कर देता है। तभी उस डिब्बे की लाइट लपलप आने लगती है और इस मौके का फायदा उठाकर कलोई इस डेड बॉडी का सर काट देती है, जिससे मजबूर होकर माइल को कलोई की बात माननी पड़ती है और फिर कलोई उस डेड बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके एक बॉक्स में भर देती है। और जब ट्रेन उस नदी से होकर गुजरती है तो माइल और पीट उस डेड बॉडी को नदी में फेंक देते हैं। इसी दौरान वहाँ ट्रेन का दूसरा टीटी फ्रैंक आ जाता है जिससे पीट और माइल को डिब्बे के बाहर ही छुपना पड़ता है। वहीं फ्रैंक जब उस डिब्बे का दरवाजा खुला हुआ देखता है तो फ्रैंक उस दरवाजे पर ताला लगाकर वहाँ से चला जाता है, जिससे अब कलोई भी उस दरवाजे को नहीं खोल सकती थी। वहीं पीट और माइल को ट्रेन के बाहर बहुत ठंड लगने लगती है जिससे उनका शरीर बर्फ से जमने लगता है। तभी कलोई किसी तरह फ्रैंक की केबिन से चाबी चोरी करके दरवाजे को खोलने के लिए जाती है, लेकिन तभी उसे इस चाबी के गुच्छे में उस लॉकर की चाबी मिल जाती है जिसमें वो बॉक्स रखा हुआ था। अब ये देखकर कलोई के मन में लालच आ जाता है, इसलिए वो दरवाजा खोले बगैर ही वहाँ से जाने लगती है। तभी अचानक ही ट्रेन की छत से माइल आ जाता है जो कलोई के यहाँ से चाबी लेकर पीट को
को ट्रेन के अंदर ले आता है। इसके बाद माइल और पीट एक हथौड़ा लेकर उस बॉक्स को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके बहुत कोशिश करने पर भी बॉक्स नहीं खुलता है। इसलिए माइल फिर से उस बॉक्स को लॉकर के अंदर रख देता है। आगे जब स्टेशन पर ट्रेन रुकती है तभी माइल के पास एक गटमैन नाम का आदमी आता है जो उससे टिकट मांगने लगता है। यहाँ माइल पहले तो उससे टिकट देने के लिए मान जाता है, पर जैसे ही उसकी नज़र गटमैन की रिंग पर पड़ती है तो माइल ये देखकर काफ़ी हैरान होता है, क्योंकि गटमैन ने जो रिंग पहनी हुई थी ठीक वैसी ही रिंग उस मरने वाले आदमी ने भी पहनी हुई थी। इससे माइल काफ़ी डर जाता है और फिर गटमैन से कहता है कि अब ट्रेन में और पैसेंजर के लिए जगह नहीं बची है। इस पर गटमैन माइल से कहता है कि मुझे ट्रेन में एक आदमी से मिलना है। वहीं जब गटमैन उस मरे हुए आदमी का हुलिया बताता है तो माइल उससे कहता है कि ट्रेन में ऐसा कोई आदमी नहीं है। ये सुनकर गटमैन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद माइल जब ट्रेन के अंदर पहुँचता है तब वो देखता है कि फ्रैंक ने गटमैन को टिकट देकर अंदर ले लिया था। यहाँ गटमैन फिर से माइल से उस मरे हुए आदमी के बारे में पूछता है तो माइल उससे झूठ बोलता है कि ऐसा कोई आदमी ट्रेन में चढ़ा ही नहीं था। लेकिन यहाँ गटमैन को माइल पर शक हो जाता है, क्योंकि जब वो आदमी इस ट्रेन में चढ़ा ही नहीं था तो उसने उस ट्रेन में चढ़ने से मना क्यों किया। इसलिए गटमैन मौका पाते ही कलोई और पीट के पास जाता है और उन्हें गोली मारने की धमकी देता है और उनसे उस बॉक्स के बारे में पूछने लगता है। तभी वहाँ माइल भी आ जाता है जो उसे बॉक्स देने के लिए मान जाता है। लेकिन जब गटमैन उस बॉक्स को अपने हाथ से उठाता है तभी अचानक ही उसके हाथ जल जाते हैं और उसकी गन जमीन पर गिर जाती है। तभी पीट उस गन को उठाकर गटमैन पर तान देता है और उसे वहां से जाने के लिए बोलता है। इस दौरान गटमैन उससे कहता है कि इस बॉक्स के लिए उसके पीछे बहुत से लोग आएंगे, लेकिन मेरे पास इस बॉक्स की चाबी है जिससे हम इसी वक्त सब खत्म कर सकते हैं। ये सुनकर पीट उससे कहता है कि तुम बॉक्स को खोल दो और इसके अंदर मौजूद खजाना मुझे दे दो। ये सुनकर गटमैन समझ जाता है कि इन लोगों ने भी बॉक्स के अंदर झांक कर देख लिया है। तभी गटमैन इन्हें बताता है कि जो भी इस बॉक्स के अंदर देख लेता है उस आदमी की सूरज उगने से पहले मौत हो जाती है। तभी पीट का ध्यान भटकते ही गटमैन उसके हाथ से गन छीनने लगता है, लेकिन इसी दौरान गोली गटमैन को ही लग जाती है, जिससे गटमैन बहुत बेरहमी से मारा जाता है। तभी हमें पता चलता है कि माइल और कलोई और पीट तीनों को बॉक्स के अंदर अलग अलग चीजें दिखाई दी। इस बात से तीनों काफी हैरान होते हैं। तभी पुलिस वाले तलाशी लेने के लिए ट्रेन रुकवा देते हैं और फिर माइल उस पुलिस ऑफिसर के साथ ट्रेन की तलाशी करवाने लगता है। वहीं पीट और कलोई गटमैन की लाश को छुपाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद कलोई को जब लगता है कि माइल के साथ वो पुलिस वाला उसकी तरफ ही आ रहा है तो कलोई पीट के साथ रोमांस करने का नाटक करती है और फिर पीट को एक अलमारी के अंदर बंद कर देती है, जिससे वो पुलिस वाला जब उसके पास तलाशी के लिए आता है तो कलोई उसके सामने बिना कपड़ों के सोने का नाटक करती है। वहीं जब पुलिस ऑफिसर चला जाता है तब कलोई पीट को अलमारी से निकालने के बजाय उसे अलमारी के बाहर से टेप लगाकर बंद कर देती है, जिससे पीट को सांस न मिलने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद कलोई माइल के पास जाती है और उसे पीट की मौत के बारे में बताती है और उसे 2 सूटकेस का इंतजाम करने के लिए बोलती है, जिसमें वो पीट और गटमैन की लाश को डालकर ठिकाने लगा सके। यहाँ माइल कलोई की बात सुनकर सूटकेस लाने के बजाय पीट को उस अलमारी से बाहर निकालने के लिए भागते हुए जाता है, लेकिन तब तक पीट की मौत हो जाती है। वहीं माइल को इस तरह भागते हुए देखकर वो पुलिस ऑफिसर भी माइल के पीछे जाता है और वहाँ 2 लाशों को देखकर माइल पर गन तान देता है। तभी पीछे से कलोई उस पुलिस ऑफिसर पर अटैक कर देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और फिर पुलिस वाले की गन लेकर कलोई माइल से उन लाशों को ठिकाने लगाने के लिए कहती है। इस दौरान माइल कलोई को समझाता है कि हमने अगर उस बॉक्स को खत्म नहीं किया तो वो हमें पूरी तरह बर्बाद कर देगा। लेकिन जब कलोई माइल को लॉकर से इस बॉक्स को निकालने के लिए कहती है तो वहाँ वो बॉक्स नहीं होता है। ये देखकर कलोई काफी हैरान हो जाती है और बॉक्स को इधर उधर ढूंढने लगती है। तभी माइल मौका पाकर कलोई को उसी डिब्बे में बंद करके भाग जाता है, जिसमें कलोई वहीं फंस जाती है। अब लॉकर की चाबी फ्रैंक के पास थी, इससे माइल समझ जाता है कि बॉक्स फ्रैंक के पास ही है। तो माइल फ्रैंक से उस बॉक्स के बारे में पूछता है तो फ्रैंक उसे देने से मना कर देता है। यहाँ माइल उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रैंक को माइल की बातों पर यकीन नहीं होता है। तभी वहाँ कलोई आ जाती है जो फ्रैंक के पैर पर शूट करके उसे घायल कर देती है और माइल से ट्रेन रोकने के लिए बोलती है। तो माइल ट्रेन रोकने के लिए जाता है। वहीं फ्रैंक
फ्रैंक जब कलोई को बॉक्स दे देता है तभी कोई अनजान आदमी फ्रैंक को गोली मार देता है और जब माइल गोली की आवाज सुनकर वहाँ आता है तो उसे वहाँ फ्रैंक के साथ कलोई भी मरी हुई मिलती है। तभी वहाँ एक जापानी पैसेंजर गन लेकर आता है जिसे देखकर माइल को लगता है कि उसी ने फ्रैंक और कलोई को मारा है। इसीलिए वो ट्रेन में मौजूद दूसरी पैसेंजर लेडी के पास जाता है और उसे एक रूम में छुपने के लिए कहता है और उससे कहता है कि इस ट्रेन में किलर है जिसने मेरे साथ वाले टीटी को भी मार दिया है। तभी माइल की नजर एक बैग पर जाती है जिसमें बहुत सारा खून निकल रहा होता है। यहाँ माइल को समझ पाता तभी वो लेडी माइल पर गन तान कर कहती है कि तुम्हारे साथ टीटी फ्रैंक को मैंने ही मारा है क्योंकि वो मेरे रास्ते में आ रहा था। तभी वहाँ एक जापानी पैसेंजर गन लेकर आ जाता है जिससे वो लेडी उस पर गोलियां चलाने लगती है जिससे वो दोनों आपस में ही एक दूसरे को गोली मारकर मर जाते हैं। इसी दौरान उस जापानी पैसेंजर का एक और साथी आ जाता है जो माइल से कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। लेकिन जैसे ही माइल उस बॉक्स को खत्म करने के लिए जाता है तभी वो पैसेंजर माइल पर गन तान कर कहता है कि तुम इसे खत्म नहीं कर सकते क्योंकि मुझे ये बॉक्स अपनी सरकार को दिखाना है। तभी वहाँ ट्रेन का इंजीनियर आ जाता है जो माइल से कहता है कि ट्रेन के सारे कंट्रोल खत्म हो चुके हैं और ट्रेन में लगे हुए रेडियो भी काम नहीं कर रहे हैं, इस वजह से हम ट्रेन को रोक नहीं सकते। लेकिन तभी वहाँ कलोई आ जाती है जो उस पैसेंजर और इंजीनियर को गोली मार देती है। दरअसल उस लेडी ने जब कलोई को शूट किया था तब उसे गोली छू कर निकल गई थी जिससे वो बच गई थी। इसके बाद कलोई जब उस बॉक्स को उठाती है तब माइल उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये बॉक्स हम दोनों को आपस में लड़ने मारने के लिए मजबूर कर देगा। लेकिन कलोई कहती है कि मुझे ये पसंद करता है क्योंकि अगर इस वजह से मेरी मौत होनी होती तो पहले ही हो गई होती। तभी माइल एक लोहे की रॉड से कलोई पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है और बॉक्स लेकर गटमैन की डेड बॉडी के पास जाता है और वहाँ बॉक्स की चाबी ढूंढने लगता है लेकिन वहाँ उसे कोई चाबी नहीं मिलती और तभी माइल की नजर गटमैन की रिंग पर पड़ती है जिससे वो अपने पास रख लेता है। इसके बाद माइल ट्रेन को रुकवाने के लिए ट्रेन के सभी डिब्बों को इंजन से अलग करने की कोशिश करता है लेकिन तभी वहाँ कलोई आ जाती है जो माइल के हाथ से बॉक्स छीनने लगती है। इस हाथापाई के चक्कर में बॉक्स ट्रेन की पटरी पर गिर जाता है। इस दौरान कलोई भी बॉक्स को पकड़ने के चक्कर में ट्रेन के डिब्बे और इंजन के बीच में फंस जाती है। वहीं माइल उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन तभी ट्रेन के डिब्बे और इंजन अलग अलग हो जाते हैं जिससे कलोई बुरी तरह मारी जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि माइल ट्रेन की पटरियों के बीच उस बॉक्स को ढूंढ रहा होता है और तभी उसे बॉक्स मिल भी जाता है जिसे माइल गटमैन की रिंग से खोल देता है जिससे बॉक्स के अंदर एक रोशनी निकलने लगती है और फिर उस बॉक्स को खत्म करने के लिए ट्रेन की पटरी पर रख देता है। लेकिन इससे पहले कि ट्रेन उस बॉक्स को कुचल पाती तभी एक कुत्ता उस बॉक्स को पटरी से नीचे गिरा देता है जिससे बॉक्स सही सलामत बच जाता है। वहीं माइल ठंड की वजह से दम तोड़ देता है और फिर वो बॉक्स अपने आप ही बंद हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बॉक्स एक छोटी बच्ची के हाथ लग जाता है जो उस बॉक्स के अंदर देखकर काफी खुश हो जाती है। गाइस, इस बॉक्स के लोगों को वही दिखाई देता था जो सबसे ज्यादा पसंद करते थे और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको मूवी कैसी लगी। लाइक और शेयर करना मत भूलना। होप आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। आई लव यू गाइस।